चलो आ जाओ। तो रूल ऑफ डिविजिबिलिटी खत्म कर दिया था ना हमने। हाँ, विभाज्यता का नियम पढ़ लिया था। 1 से लेकर के 11 तक नियम पढ़ा था हमने। 1 नहीं 2 से ना। हाँ, 2 से लेकर 11 तक नियम पढ़ लिया था कि 2 का नियम क्या है, 3 का नियम क्या है, पूरा पूरी कैसे कटेगा। ठीक है ना। हाँ, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ेंगे? अलजेब्रा। लिख लो अलजेब्रा, बीजगणित। ठीक है। चलो, इसमें सिर्फ हम लोग के सिर्फ फार्मूला पढ़ना है। फार्मूला से ही क्वेश्चन सारा हम लोग करेंगे। चलो लिखो पहला क्वेश्चन। पहला फार्मूला लिख लो। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? सब पढ़ा होगा तुम लोग। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आ जाओ। दूसरा फार्मूला a, यहाँ पर प्लस है ना, और माइनस कर दो। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा? तो a स्क्वायर माइनस होता है 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। हाँ, फार्मूला होता है, याद करना होगा तुमको, या फिर इसको देखो फार्मूला बनाना है ना। यानी कि a प्लस बी का जो है 2 बार लिखा गया है। a प्लस बी 2 बार लिखा गया है, लिख दो। a प्लस बी इंटू में है। हाँ, कैसे सॉल्व करते हैं? तो बीच में गुना है, इससे इसको, फिर यही चीज़ से इसको करते हैं ना, फिर ये इससे, फिर इसी से इसको। हाँ, करें, कर दो। देखो a इंटू ए कितना? a स्क्वायर। ठीक है ना। हाँ, फिर a इंटू बी। हाँ, ये इससे कर दिया हमने, a स्क्वायर हो गया। a b, a इंटू बी, तो a b हो जाएगा प्लस, देखो b इंटू ए, तो b इंटू ए को a इंटू बी भी लिख सकते हो। हाँ, गुना का चिन्ह है, अगल बगल कर सकते हो। आ जाओ, ये भी a b हो गया प्लस, देखो b b, तो गुना करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा, b इंटू बी हो जाएगा, तो बी स्क्वायर हो गया। b जो है 2 को लिखा हुआ है, 2 को लिख दिया हमने। चलो सॉल्व कर दो इसको। a स्क्वायर, देखो ए बी एगो के गो, दूगो ए बी प्लस दूगो ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। हाँ, देख लो, तो इसको सॉल्व किए तो ये आया तो यही लिखाएगा। ठीक ना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। उसी तरह से इसको सॉल्व करोगे तो यही चीज़ आएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक ना। आ जाओ, तीसरा फार्मूला लिखा जाए। देखो पूछ दे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है। ठीक है। हाँ, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? क्या करेंगे? इसको सिर्फ इधर ठेल दो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसको जब इधर ठेलेंगे बराबर की इस पट्टी, तो बताए थे इधर प्लस रहेगा तो इधर माइनस रहेगा तो प्लस। ठीक है ना। प्लस में है तो इधर हो जाएगा नेगेटिव में 2ab। ठीक है। और क्या हो सकता है? ये फार्मूला हो सकता है, एक और फार्मूला हो सकता है, देखो इसको इधर ठेल दो, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, और जब इसको ठेलोगे तो यहाँ से निकल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर निकल जाएगा प्लस में 2ab। ठीक है ना। फार्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। एक और बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है ना। हाँ, यहाँ तक उतारो पहले। चलो और लिखो फार्मूला। चौथा ने लिख लो, जब ये प्लस में है ना, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? हाँ, तो देखो होता है a स्क्वायर, नहीं a प्लस बी होता है।
हाँ ए प्लस बी इंटू ने ए माइनस बी होता है, ठीक है। हाँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, देखो इसको सॉल्व करोगे ना तो ये वाला आएगा, सॉल्व करके देखें। देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी, देखो ये इससे गुना, ये इससे गुना कर लो, ये इससे गुना, ये इससे गुना, तो ए स्क्वायर और ये ए बी हो जाएगा, और प्लस में हो जाएगा ए बी और माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो प्लस माइनस कट गया, जीरो हो गया, तो ए स्क्वायर और माइनस बच गया बी स्क्वायर, ठीक है। देखो इसको सॉल्व किए, ये आ गया। चलो चौथा फॉर्मूला लिख लो, चौथा लिखा दिए, पाँचवा। अब स्क्वायर में चल रहे थे हम लोग, अब चलो क्यूब में। तो ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है फार्मूला में, लिख लो, होता है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस ने बी क्यूब, ठीक है। हाँ तो ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है, इसको क्यूब बोलते हैं, क्यूब। 3 रहेगा ऊपर में तो क्यूब, और स्क्वायर रहेगा, दूर रहेगा ऊपर तो स्क्वायर, ठीक है। हाँ ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ठीक है ना। चलो यहाँ पर लिखो, अच्छा देख लो, इसका एक और फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर, कुछ नहीं बस करना है, इसमें से कॉमन निकाल देना है, 3ab निकल जाएगा कॉमन, तो बच जाएगा यहाँ पे ए क्यूब प्लस ये वाला बी क्यूब प्लस कॉमन ले लो इसमें से 3ab, ठीक है ना। तो 3ab बच गया क्या, देख लो, 3ab इसमें से ए बच गया और इसमें से बी बच गया, तो एक और फार्मूला हो गया ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर, ये बोलो चाहे ये बोलो, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, एक और हो गया फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है ना। हाँ दोनों यूज करेंगे, जब क्वेश्चन देंगे तो दोनों का यूज कर लेंगे। इसी देखो ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस ने बी क्यूब। देखो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। यहाँ पे ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया है, यहाँ माइनस करो, देखो कहाँ कहाँ चेंज हुआ, एक लास्ट में यहाँ पे चेंज हुआ है और एक शुरू में यहाँ पे हुआ है, ठीक है। हाँ तो ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर इतना या फिर इतना। देखो इसको सॉल्व करोगे ये आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, करके देखिए, एक देखो ट्राई करते हैं, देख लो ए माइनस बी का होल क्यूब, इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर में और एक ए माइनस बी, देखो ना 2 1 3 सेम है नीचे ना। हाँ तो जब नीचे सेम रहेगा ऊपर जुड़ जाता है, बताएंगे ये भी बताएंगे, टेंशन ना लो। हाँ एक के पावर एन रहेगा और ए रहेगा तो एक के पावर n प्लस 1 हो जाता है। चलो आ जाओ, देखो इसका फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, हमें तुरंत लिखवाए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलो आ जाओ, और इंटू में है ए माइनस बी, हाँ ये वाला, इसको देखो बारी बारी से मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा, करके देखें। देखो ए क्यूब आ जाओ 2a स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, कोई दिक्कत, आ जाओ फिर माइनस में ए स्क्वायर बी, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पे, तो 2a बी स्क्वायर, फिर आ जाओ माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया और बी क्यूब हो गया,
कर दो इसको सॉल्व थोड़ा सा। देखो ए क्यूब देख लो -2a² b -a² b देख लो, 2 को यहाँ पे 3 हो गया, दोनों माइनस में तो माइनस में 3a² b आ जाए। इसको देख लो a² b और 2 को यहाँ पे है, 2 और 1 3 प्लस में हो जाएगा दोनों 3ab² बच गया माइनस b ये वाला -b³। देखो इसको सॉल्व किए तो ये आया। हाँ फिर देखो a³ + b³, ठीक है ना। फार्मूला क्या होता है, a + b का होल क्यूब बराबर कुछ नहीं किया गया है, एक प्लस b³ है जो ना इधर आने गया है, इसको ठेल दिया गया। देखो a³ + b³ आ जाओ, पहले a + b का होल क्यूब, a³ + 3a² b + 3ab² + b³। हमको a³ + b³ निकालना फार्मूला, बाकी किधर ठेल दो, ठीक है ना। हाँ आ जाओ, इसको ठेल दो इधर, वही तो ठेला गया है इसमें। देख लो a + b का होल क्यूब और इधर 3a² b और -3ab²। और इधर बच गया a³ + b³। आ जाओ, इसमें से निकाल दो, कॉमन निकाला गया है इसमें, a + b का होल क्यूब -3ab कॉमन निकाला गया है, निकाल दो। a बच जाएगा यहाँ से -b बच जाएगा, ये तो लिखा गया है। हाँ इधर हो गया a³ + b³, तो a³ + b³ बराबर ये फार्मूला हो गया, a + b का होल क्यूब -3ab × a - b, ठीक है ना। चलो अब इसको देख लो, a - b का होल क्यूब था ना ये फार्मूला, इसको इधर ठेल दिया गया है। देख लो a + b, चलो आ जाओ, इसको भी सॉल्व करेगा तो यही आएगा, ठीक है ना। अब देखो, अब हम लोग ए बी सब जगह था, ठीक है। इसमें देखो a b c a + b + c के होल स्क्वायर, फार्मूला होता है a² + b² + c² + 2। देखो यहाँ पे 2ab, फिर उसके बाद 2bc + 2bc प्लस, फिर उल्टा कर दो, हाँ ab फिर ab फिर bc फिर ac। देखो ab bc ca, घुरा दो उसको, तो 2bc हो गया, 2bc उसके बाद 2ac, ठीक है। तो a + b + c का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac। आ जाओ a + b + c का होल क्यूब, a³ + b³ + c³, हाँ प्लस 3 होता है, 3 ने फिर a + b b + c और c + a या फिर a + c। हाँ ठीक है ना, याद करना पड़ेगा, सारा फार्मूला को याद करना पड़ेगा। चलो यहाँ तक लिख लो। और फार्मूला होता है, लिख लो a³ + b³ + c³ - 3abc, ठीक ना। a³ + b³ + c³ - 3abc बराबर होता है a + b + c × a² + b² + c² - ab - bc - ca, ठीक है। चलो इसी को एक क्वेश्चन, एक और फार्मूला बनाते हैं हम लोग तोड़ करके। देखो यदि a + b + c बराबर 0 कर दे, यानी कि इसको हम 0 लिख दे, तो क्या हो जाएगा। हाँ क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो पूरा 0 × जितना भी रहेगा 0 हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा, a³ + b³ + c³ बराबर 3abc। इसको ले जाओ ना बराबर, कुछ पिटी ले जाओ, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। तो एक और फार्मूला बन गया कि अगर a + b + c बराबर 0 होगा
तो फार्मूला बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होता है 3ab ठीक है ना। हाँ, फार्मूला तो बहुत सा होता है, लेकिन बस यही तक पढ़ो, इतना ही में बहुत सा क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा। चलो क्वेश्चन देते हैं और बनाते हैं फार्मूला की मदद से। कैसे अप्लाई होगा क्वेश्चन में समझो। देखो, विशेष याद करना कौन कौन सा एक लिखवाएंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको भी याद करना है, मतलब इम्पोर्टेंट है। सब ऐसे तो सब याद करना है, लेकिन विशेष ध्यान इस पर देना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, फिर ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है, और एक ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। 1 2 3 4 5 6, हाँ इतना को ध्यान देना, बाकी उधर बाद में ध्यान देना, ठीक है ना। आ जा क्वेश्चन देते हैं फिर। देखो, घर से प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दिए हैं 0.87 0.87 0.87 सब इंटू में है, गुना में। इधर भी 0.13 0.13 और 0.13 भी गुना में है। आ जा, नीचे में 0.87 इंटू 0.87 प्लस 0.87 इंटू 0.13। देखो, मतलब कहने का मतलब ये है, चाहो तो इसको लॉन्ग मेथड से भी बना सकते हो। इन तीनों को गुना करो, फिर माइनस इन तीनों को गुना करो, फिर बटाने इन दोनों को गुना करो, प्लस इन दोनों को गुना करो, प्लस इन दोनों को गुना करो, या फिर मान करके बना सकते हो इसको ए बी तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब फार्मूला लगा करके भी बना सकते हो, नीचे ऊपर नीचे कटेगा, ठीक है ना। हाँ, इसको भी देख लो, समझ लो कैसे बनाना है। सो इसको ए मानो, इसको बी मानो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ो, उसको माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ दो, और बटाने ए भी है, देखो कुछ ना कुछ ऊपर नीचे कटेगा सॉल्व करोगे तो। चलो, चाहो फिर इसी तरह से सॉल्व कर सकते हो, इन दोनों को जोड़ो स्क्वायर करो, इन दोनों को घटाओ फिर स्क्वायर करो, उस तरह से सॉल्व करोगे, थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा, उससे भी बन जाएगा, उससे भी आंसर आएगा, ठीक है ना। और जब फार्मूला से बनाओगे, फार्मूला अप्लाई करोगे तो फटाक से बनेगा एकदम, कटेगा भी। देख लो, ए क्यूब माइनस इसको बी क्यूब में बना लो, इसको 27 है ना, तो कितना का होता है 3 का ना, 3 का क्यूब होता है, इसको सॉल्व कर सकता है, ठीक है ना। चलो, जो बनेगा बनाना, नहीं बनेगा कल बनाएंगे, ठीक है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।